नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में चर्चा है कि गुना लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस अपने दिग्गज नेता अरुण यादव को प्रत्याशी बनाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकती है। चर्चा यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जब यादव समाज का प्रत्याशी होगा तो जीतने में आसानी हो सकती है, इसलिए अरुण यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इससे पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधने में भी आसानी होगी और यादव समाज का भी साथ मिल सकेगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने में आसानी हो सकती है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। लेकिन इस रणनीति के पीछे कांग्रेस एक वजह और मानकर चल रही है, क्योंकि 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब केपी यादव को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के प्रत्याशी थे और यहाँ पर यादव समाज का साथ केपी यादव को मिला था और ये माना जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग भी वहाँ पर बड़ी संख्या में निवासरत है जिसका साथ केपी यादव को मिला था और ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था। अब 2019 के बाद 5 साल के बाद 2024 में ये पहला मौका है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल होने के बाद पहला चुनाव लड़ेंगे और पिछली बार जिस सीट पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, अब उसी सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अरुण यादव को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे कांग्रेस अलग अलग तरह की रणनीति भी चल रही है, क्योंकि अरुण यादव जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता कहलाते हैं और कई अलग अलग पदों पर भी रहे हैं। 2014 में वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे। इससे पहले वे 2007 में खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे। उसके बाद 2009 में फिर लोकसभा चुनाव हुए तो यहाँ से जीतकर फिर वो सांसद बने और मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्र में मंत्री बने थे। इसके अलावा 2014 में जब वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और मध्य प्रदेश के कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम किया था और 2018 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। और अरुण यादव एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय सुभाष यादव मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उनके छोटे भाई कसरावत विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। कमलनाथ सरकार में कृषि मंत्री भी रहे हैं। तो कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि अरुण यादव को ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने से पार्टी वहाँ मजबूत होगी और वहाँ जीत हासिल हो सकती है। क्योंकि 2019 के चुनाव परिणाम को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस महज एक सीट छिंदवाड़ा सीट जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। और अभी मौजूदा समय में कांग्रेस के पास एक ही सीट है, तो कोशिश ये है कि किस तरह से यहाँ पर सीटों को बढ़ाया जा सके। इसलिए दिग्गज नेताओं को भी कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस की इस रणनीति से कितना लाभ मिलेगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।